आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर को। आयनाइजेशन क्या प्रोसेस है? आयनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट होकर अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं। तो जनरली जो आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के ज़रिए एक प्रोसेस के ज़रिए अचीव किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी सब्सटेंसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा इनटू देयर आयंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए जो है वो डिसोसिएट किया जाता है किसी भी कंपाउंड को। सेल्फ आयनाइजेशन क्या होती है? सेल्फ आयनाइजेशन वो प्रोसेस होगा कि जिसमें आयनाइजेशन होगी वो बिटवीन सेम मालिक्यूल हो। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास दो वाटर के मालिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये दो मालिक्यूल क्या करते हैं? इनमें से एक मालिक्यूल क्या करेगा? वाटर का अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, और दूसरा वाटर का मालिक्यूल होगा वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक ही तरह के कंपाउंड के दो मालिक्यूल जो हैं वो एज एक कर रहे हैं, एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके नतीजे में क्या बन रहे हैं? आयंस बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि लेट्स सपोज यहाँ पर जो है ये मालिक्यूल जो है वो अपना प्रोटॉन जो है वो लॉस करे। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास H3O पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर एक जो मालिक्यूल था वाटर का उसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है। ठीक है, और जो दूसरा मालिक्यूल था उसने वही प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो जिसने एक्सेप्ट किया है वो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और दूसरा जो होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। अब जब हम वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर जो है उसकी आयनाइजेशन वैल्यू इंतहाई कम है। ठीक है, अगर जो है इसका मतलब ये है कि ये इजीली आयनाइज नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि जो वाटर के अंदर बॉन्डिंग है, ठीक है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटती कि वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो सके इनटू देयर आयंस। ठीक है, कि इतनी आसानी से वाटर जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसकी डिसोसिएशन वैल्यू, आयनाइजेशन वैल्यू जो है वो इंतहाई कम है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है वो वाटर को आयनाइज करना चाहें तो आपके पास जो है 10⁻⁻14 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आएगी आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है वो इतने मोल वाटर हो। ठीक है, इतने मोल वाटर का मतलब ये है कि इसको आप 18 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर आपके पास इतने ग्राम वाटर हो या इतने मोल वाटर हो तो उसके अंदर से जस्ट 1 मोल ऐसा होगा जो आयनाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा है 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कि अगर आपके पास जो है इतने मोल होंगे वाटर के तो उसमें से जस्ट 1 मोल जो है वो आपके पास आयनाइज होगा। तो ये इंतहाई कम वैल्यू है जो आयनाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये सेल्फ आयनाइजेशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास मिलियन ऑफ वाटर मालिक्यूल होंगे तो उनमें से जस्ट 1 मालिक्यूल ऐसा होगा जो आयनाइज हो रहा होगा, जो सेल्फ आयनाइजेशन कर रहे होंगे। ठीक है, और सेल्फ आयनाइजेशन में क्या हो रहा होगा कि एक मालिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन आयन को गेन कर रहा होगा और दूसरा जो होगा वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो अगर हम इनकी एक मालिक्यूल को देखें, जस्ट वाटर के एक मालिक्यूल को देखें, तो वो क्या कर रहा होगा? वो डिसोसिएट हो रहा होगा इनटू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू को KC में की शक्ल में देखें तो KC किसकी इक्वल होता है? प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगी? ठीक है, प्रोडक्ट आपके पास आ रही H पॉजिटिव
और OH नेगेटिव और साथ में वाटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इस तरफ ले आएं, तो आपके पास ये बनेगा। तो चूंकि ऐसा हो रहा है कि Kc एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट है, और वाटर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही, चूंकि मालिक्यूल इतने कम आयनाइज हो रहे हैं कि ओवरऑल कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट्स सपोज आपके पास मिलियन ऑफ वाटर मालिक्यूल हों, तो उसमें से जस्ट एक वाटर डिसोसिएट हो जाए, वाटर मालिक्यूल डिसोसिएट हो जाए तो ओवरऑल जो है वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। तो वाटर की कंसंट्रेशन भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये दोनों चूंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू को मिलाकर एक और कांस्टेंट बनाया गया है जिसे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है Kw और ये क्या है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और इसकी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जनाब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन की, इनकी दोनों की जो मोलर प्रोडक्ट है उनके इक्वल जो है इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर आप इसके वैल्यू देखें जो मैंने अभी आपको बताई है, 25 डिग्री सी जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया था थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, तो या कंडक्टिविटी के प्रोसेस से, तो उसके नतीजे में हम ये देखते हैं। और यही वजह है कि इसमें और एक बात ऐड करता चाहूँ कि चूँकि इसकी आयनाइजेशन पावर इंतहाई कम है, तो यही वजह है कि प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, आयंस का होना ज़रूरी है। और अगर आयंस कम हो रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो चीज़ अगर कोई चीज़ आयन में कन्वर्ट नहीं हो रही तो उसका मतलब ये होगा कि वो कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम कॉमन एग्जांपल में देखते हैं तो वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है, तो उसकी रीज़न ये है कि वाटर के अंदर बहुत सी एफिनिटी है डिफरेंट आयंस को डिज़ोल्व करने की। ठीक है, तो डी आपको जो है वो वाटर तो मिल जाता है, प्योर डी वाटर को डी आयनाइज करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो इंतहाई सलाहियत होती है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है डिफरेंट आयंस को अपने अंदर हल करने की। ठीक है, सॉल्युबल करने की। तो इसी वजह से वाटर जो है हम कॉमन एग्जांपल्स में देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन जब आप उसको डी आयनाइज कर दें, जो एक्स्ट्रा आयंस हैं उसके अंदर उनको रिमूव कर लें, तो डी आयनाइज वाटर या प्योर वाटर जो होगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ड्यू टू दिस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू चूँकि कम है, तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये जो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, तो ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है और इनकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये Kw की वैल्यू थी और Kw किसकी इक्वल है, इस इक्वेशन की इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल किसकी इक्वल है, 10⁻14 की इक्वल है। तो अब आते हैं, अगर यहाँ पर हम दूसरी बात ये ऐड कर लें कि चूँकि हाइड्रोजन एक वाटर मालिक्यूल जो है वो आपको क्या दे रहा है, एक हाइड्रोजन दे रहा है और एक हाइड्रोक्सल दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने आपके पास हाइड्रोजन आयन है उतने ही आपके पास हाइड्रोक्सल आयन हैं, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव। ठीक है, ये क्यों
OH की जगह है, इसका मतलब ये है कि जितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए हैं उसके मुकाबले में उतने ही OH नेगेटिव हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं H पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही OH हैं। तो आप इन दोनों की वैल्यू कि इसकी जगह H पॉजिटिव को यूज़ कर सकते हैं और H पॉजिटिव की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने OH की जगह H पॉजिटिव को यूज़ किया ताकि मैं किसी एक की वैल्यू को निकाल सकूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इनकी चूंकि कंसंट्रेशन क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो H पॉजिटिव की स्क्वायर आ जाएगा। आप जो है इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लें। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव स्क्वायर, इसको स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने अंडर रूट लिए और 10⁻10 को आप क्या किस तरह से लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, H पॉजिटिव आयन की। तो हमने अभी ये बात की है कि जितने आपके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं उतनी ही OH आयन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है OH की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁷ आएगी। ठीक है, क्योंकि जितने H पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव हैं। तो अगर आपके पास H पॉजिटिव की वैल्यू आ गई है तो OH की वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो ये क्या था, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर था। उसमें हमने इसकी वैल्यू ठीक एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं और उसको हमने इक्वल लिया इस वैल्यू के कि कितने एक वाटर जो है डिसोसिएट होकर आपको H पॉजिटिव और OH की वैल्यू दे रहा है। और इसके बाद जो है हमने ये जो डेरिवेशन की है ये इसलिए की है कि हमें पता चले कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है और OH की कंसंट्रेशन कितनी है। तो एट 25 डिग्री C, ठीक है, जब जो प्योर वाटर होगा उसके अंदर जो है 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे H पॉजिटिव आयन के और उतने ही मोल होंगे OH के। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंसंट्रेशन आ जाएगी वाटर के आयंस की। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर।